लॉजिक गेट नीट फिजिक्स का सबसे इजीली स्कोरिंग टॉपिक्स में से एक होता है। इस टॉपिक से कम तुम 2 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो इस साल। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग लॉजिक गेट्स का बेसिक रिवाइज करेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग नीट और जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बूलियन अलजेब्रा या लॉजिक गेट्स में कुछ जो भी वेरिएबल होते हैं वो बाइनरी वेरिएबल होते हैं। बाइनरी वेरिएबल का मतलब है कि इसमें सिर्फ 2 ही वैल्यू हो सकते हैं, 0 और 1। बूलियन अलजेब्रा में बेसिक 3 ऑपरेशंस होते हैं। पहला है एंड का मतलब है बेसिकली मल्टीप्लीकेशन। और का मतलब होता है एडिशन। नॉट का मतलब होता है उल्टा हो जाना। नॉट से हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर इनपुट का वैल्यू 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा, अगर इनपुट का वैल्यू 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा। बूलियन अलजेब्रा का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। ए और ए बार का प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। जैसे अगर ए 1 है तो ए बार 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। ए प्लस ए बार हमेशा 1 होगा। ए इंटू ए खुद से मल्टीप्लाई अगर किसी वेरिएबल को करते हैं तो उसका वैल्यू सेम हो जाएगा। ए प्लस ए का वैल्यू भी ए ही होगा। 0 इंटू ए हमेशा 0 होगा। 0 प्लस ए हमेशा ए होगा। 1 इंटू ए होता है। 1 प्लस ए हमेशा 1 होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम बूलियन अलजेब्रा है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें 2 बेसिक फॉर्मूलेज है। ए इंटू बी पे बार लगा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार। हम लोग तोड़ने का एक सिंपल ट्रिक है। जहां पे डॉट है डॉट की जगह प्लस कर दो और ए और बी जो है उसके ऊपर बार लगा दो। समेशन में अगर बार लगा हुआ है, जैसे ए प्लस बी में बार लगा हुआ है तो प्लस की जगह डॉट लिख दो और ए और बी जो वेरिएबल उसके ऊपर बार लगा दो, यानी ए प्लस बी का बार हो जाएगा ए बार मल्टीप्लाइड बाई बी बार। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए बार डॉट बी के ऊपर बार लगा हुआ है तो डॉट को प्लस से रिप्लेस करो, बी का बार हो जाएगा और ए बार के ऊपर बार लगा दो। किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर 2 बार बार लगा हुआ है तो वो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, उसका वैल्यू सेम ही रहता है। तो ए प्लस बी बार तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ए बार प्लस बी बार का अगर बार है तो प्लस को डॉट से रिप्लेस करो और ए बार के ऊपर बार लगाओ, बी बार के ऊपर बार लगाओ। डबल बार का वैल्यू हो जाएगा ए, बी डबल बार का वैल्यू हो जाएगा बी। सबसे पहला गेट है नॉट गेट। नॉट गेट का बेसिकली सिंबल ये होता है। इसका अगर इनपुट ए है तो इसका जो आउटपुट होता है कि ए बार हो जाता है। अगर ए का वैल्यू 0 होगा तो आउटपुट 1 होगा, अगर ए का वैल्यू 1 होगा तो आउटपुट 0 होगा। दूसरा जो बेसिक गेट होता है वो होता है और गेट। आउटपुट जो होता है ए प्लस बी का जो ट्रूथ टेबल इसे तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जो ए और बी अगर 0 होगा तभी इसका आउटपुट 0 होगा, अदरवाइज इन ऑल द केसेस अगर दोनों में से कोई भी 1 है या दोनों 1 है तो इसका वैल्यू आउटपुट जो होगा वो 1 हो जाएगा। तीसरा गेट होता है एंड गेट। इसका जो आउटपुट होगा ए डॉट बी, बेसिकली ये मल्टीप्लीकेशन है। इसका ट्रूथ टेबल 0 0 पे 0 0 1 पे 0 1 0 पे 0 1 1 पे 1। जो नॉट गेट होता है उसमें सिर्फ एक ही इनपुट हो सकता है और एक ही आउटपुट होगा। एंड और गेट में मल्टीपल इनपुट हो सकते हैं। नैंड गेट और नॉर गेट का हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं क्योंकि नैंड और नॉर गेट का यूज करके हम लोग किसी भी टाइप का गेट को हम लोग बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। नैंड गेट का बेसिक मतलब है नॉट ऑफ एंड। एक एंड ही गेट है, बस जो इसका जो आउटपुट है ना, आउटपुट के पहले इसमें इसको हम लोग इन्वर्ट कर देते हैं। बेसिकली नॉट गेट यहाँ पे लग जा रहा है। इसका जो आउटपुट होगा वो होगा ए बी का बार। ट्रूथ टेबल को हम लोग इजीली समझ सकते हैं। जैसे ए का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू 0 है तो जो आउटपुट होता है एंड गेट का वो होता है 0, पर बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉट कर दे रहे तो 0 का नॉट क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। और गेट बेसिकली होता है नॉट ऑफ और गेट। इसका जो आउटपुट होगा वो होगा ए प्लस बी का बार। ये बेसिकली और गेट है, बस इसके आगे एक इन्वर्टर लगा हुआ है। थ्योरी को रिवाइज करने के बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में एक लॉजिक गेट का डिजाइन दिया हुआ है, हम लोग को इसका आउटपुट का एक्सप्रेशन बताना है। ये जो गेट है ना ये तुम्हारा नैंड गेट दिया हुआ है, गेट है ये तुम्हारा नॉर गेट दिया हुआ है। देखो एक इनपुट ए है और एक इनपुट बी है, तो यहाँ से जो आउटपुट होगा ना उसका वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी का बार होगा। तो यहाँ पे देखो ए है और यहाँ पे बी का इनपुट है, तो यहाँ से जो आउटपुट आएगा ना वो ए बी का बार हो जाएगा। ए प्लस बी का बार जो है यहाँ पे आ रहा है और ए बी का बार यहाँ पे आ रहा है। जो फाइनल आउटपुट वो क्या होगा, तो इस एंड गेट का हम लोग को लेना होगा। तो एंड गेट का एक वेरिएबल कौन सा है, तो ए प्लस बी का बार है। जो दूसरा वेरिएबल है वो तुम्हारा नैंड गेट से आ रहा है, इसका जो आउटपुट है वो ए बी का बार है। एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग को डी मॉर्गन्स लॉ लगाना पड़ेगा। देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस की जगह हम लोग डॉट लगाएंगे। अगर प्रोडक्ट लगाएंगे तो ए और बी का जो वेरिएबल होता है उसमें क्या करना पड़ता है, हम लोग को बार लगा देना पड़ता है। इसका क्या होगा, तो यहाँ पे अगर डॉट है तो इसको हम लोग अगर प्लस पे सब्सटीट्यूट करेंगे, प्लस करेंगे तो यहाँ पे ए और बी लिख दो और इसका हम लोग को बार लगा देना है। ए बार बी बार मल्टीप्लाइड बाई ए बार प्लस ए बार बी बार मल्टीप्लाइड बाई बी बार। अब ए बार इंटू ए बार का वैल्यू ए बार ही होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बार इंटू ए बार। उसी तरीके से बी बार इंटू बी बार का वैल्यू बी बार ही होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बार इंटू बी बार। अब ए बार बी बार प्लस ए बार बी बार, इसका वैल्यू क्या होगा, तो ए बार बी बार ही हो जाएगा क्योंकि कोई भी वेरिएबल है एक्स, अगर उसको हम एक्स प्लस एक्स करेंगे तो एक्स ही होता है। तो जो फाइनल आउटपुट आ जा रहा है ए बार इंटू बी बार। ऑप्शन चेक करोगे तो यहाँ पे मेरा कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी इसको हमको और फर्दर डी मॉर्गन्स लॉ लगा के सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो डॉट की जगह प्लस करो, तो ए को एज इट इज लिख दो, बी को एज इट इज लिख दो और इस पे बार लगा दो। आउटपुट आ जाएगा ए प्लस बी का बार हो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा नॉर गेट। इस क्वेश्चन में देखो बेसिकली हम लोग को एक ट्रूथ टेबल दिया हुआ है और सर्किट का लॉजिक बताना है कि इसका जो आउटपुट है क्या है। इस क्वेश्चन को बेसिकली हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन 1 चेक करते हैं, बी बार। 0 का उल्टा होगा 1, 1 का उल्टा होगा 0, 0 का उल्टा होगा 1, 1 का उल्टा होगा 0। ऑप्शन 1 है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं, 0 पे 1 नहीं कर रहा है, ऑप्शन सही नहीं है। अब हम लोग ऑप्शन 3 को चेक करते हैं, ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है, उससे हम लोग ए इंटू बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए बी
प्लस ए बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली हम लोग इसको जोड़ देंगे, 0 + 1 का वैल्यू हो जाता है 1, 0 + 1 का वैल्यू हो जाता है 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1। तब चेक करो कि मेरा ये y से मैच कर रहा है क्या, तो y से मैच नहीं कर रहा है, 1 1 0 1 1 0 0 1, यानी ये ऑप्शन सही नहीं है। उसी तरीके से चौथे ऑप्शन को भी तुम लोग चेक कर सकते हो, हालांकि इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये जो मेरा आंसर है ना बी बार ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेसिक लॉजिक गेट का डिजाइन किया गया है, हम लोग को इसका आउटपुट बताना है। यहाँ पे एक बेसिकली नैंड गेट है, ए है ना, इसको दो पार्ट में ब्रांच किया गया, तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा, यहाँ पे भी ए हो जाएगा। यहाँ से क्या आउटपुट आएगा, तो ए इंटू ए का बार आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी बी है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो ये बी है, ये बी है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली ये नॉर गेट है, तो बेसिकली इसका जो आउटपुट हो जाएगा वो होगा बी प्लस बी का उल्टा। ए इंटू ए का बार जो होगा ना वो बेसिकली ए का बार ही होगा। उसी तरीके से बी प्लस बी का बार जो होगा ना वो बी का ही बार होगा। तो ए बार आ रहा है और यहाँ से बी बार आ रहा है और गेट लगा हुआ है, तो मेरा जो फाइनल आउटपुट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार का नॉट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को बेसिक डी मॉर्गन्स लॉ लगाना पड़ेगा। इसकी जगह डॉट करो और ए बार जो जो एक्सप्रेशन लिखा उसको एज इट इज लिख दो और इसके ऊपर एक बार लगा दो। अब एक वेरिएबल के ऊपर अगर दो बार बार लगेगा तो उसका वैल्यू वही वेरिएबल हो जाता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ए और इसका वैल्यू हो जाएगा बी। तो ये कौन सा गेट हो गया, बेसिकली ये हो गया एंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बेसिकली एक लॉजिक सर्किट दिया हुआ है और हमको बताना है इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा। सबसे पहले हम लोग 0 0 पे चेक कर लेते हैं, तो 0 0 पे या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, तो यानी इससे मेरा क्या होगा, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे ए का वैल्यू 0 पुट कर दो, यहाँ पे बी का वैल्यू 0 पुट कर दो। बेसिकली नॉट गेट लगा हुआ है, तो यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा 1, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी नॉट गेट लगा हुआ है, यहाँ पे आउटपुट निकलेगा 1। नैंड गेट लगा हुआ है, इसका जो आउटपुट होगा 1 × 1 होता है एंड गेट के लिए, पर यहाँ पे एक नॉट लगा हुआ है, यानी कि इसका आउटपुट हो जाएगा 0। कि 0 0 पे 0 सही है, 0 0 पे 0 सही है, 0 0 1 पे ये गलत है, 0 0 1 पे ये गलत है। 0 1 पे 1 आ रहा है, 0 1 पे 0 आ रहा है, यानी कि 0 1 पे हम लोग चेक कर सकते हैं। क्या वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे, बी का वैल्यू यहाँ 1 पुट कर देंगे। 0 इससे जब आउटपुट बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा, 1 है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से ये 1 हो जाएगा, यहाँ से ये 0 हो जाएगा। अब ये 1 × 0 0 होता है, तो एंड गेट होता तो 0 होता, पर ये नॉट इसके ऊपर आगे नॉट लगा, यानी कि इसका आउटपुट हो जाएगा 1। यानी ऑप्शन में चेक कर, 0 1 पे 1, 0 1 पे 0, यानी कि मेरा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक लॉजिक गेट दिया हुआ है, हम लोग को इसका ट्रूथ टेबल बताना है। सबसे पहले हम लोग 0 0 पे वैल्यू चेक करते हैं। ये 0 जो है नॉट गेट से निकलने के बाद ये 1 हो जाएगा। नैंड गेट है ना, उस पे जो इनपुट होगा वो 0 होगा और यहाँ से 1 आएगा, और बी चूंकि मेरा 0 दिया हुआ है तो ये वाला जो बी है यहाँ से निकलते हुए 0 ही होगा। यहाँ पे इसमें जो इनपुट है 0 0 है, तो इसका आउटपुट कितना होगा, 0 × 0 0, पर बाहर लगा हुआ है तो 1। उसी तरीके से 1 × 0 0, तो इसका जो आउटपुट होगा फाइनल 1 होगा। × 1 एंड गेट लगा हुआ है, तो सिंपल यहाँ पे आउटपुट 1 होगा। 0 0 पे 1 ये ऑप्शन नहीं है, 0 0 पे 1 ये हो सकता है, 0 0 0 नहीं हो सकता, 0 0 1 ये हो सकता है। ऑप्शन हम लोग चेक कर सकते हैं 1 और 0 पे। तो ए का वैल्यू 1 पुट करो, बी का वैल्यू 0 पुट करो। ए 1 है तो ये 1 हो जाएगा, नॉट गेट से निकलेगा तो यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0 है, बी चूंकि 0 है तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। 1 × 0 0, यानी नैंड है तो ये 1 हो जाएगा, 0 × 0 नैंड गेट है तो ये 1 हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, 1 0 पे 1 मेरा ये हो रहा है, यानी मेरा ऑप्शन 4 सही होगा। इस क्वेश्चन में एक लॉजिक गेट का डिजाइन दिया हुआ है, हम लोग को ये बताना है कि ये बेसिकली सर्किट का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे क्या है, ये और गेट है। इस पॉइंट का आउटपुट क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी। ये ए है और ये बी है, तो यहाँ से मेरा चूंकि ये एंड गेट है तो यहाँ से मेरा आउटपुट हो जाएगा ए इंटू बी। यहाँ पे मेरा नैंड गेट है, इस पॉइंट का आउटपुट क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और इस पर बार लगा देंगे, यानी कि ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी का बार। वाई का आउटपुट कैसे निकालेंगे, तो वाई के पहले जो भी मेरा इनपुट आ रहा था ना इसके ऊपर बस हम लोग अब क्या करेंगे, एक बार लगा देंगे। बेसिकली वाई का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी के ऊपर 2 बार। 2 बार अगर बार लगा हुआ है तो वेरिएबल वही रह जाता है, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी। ए इंटू ए बी प्लस बी इंटू ए बी। ए इंटू ए का वैल्यू ए ही होता है तो ये हो जाएगा ए बी। बी इंटू बी का वैल्यू बी ही होता है तो ये भी हो जाएगा ए बी। ए बी प्लस ए बी का वैल्यू ए बी ही होता है, एंड गेट है तो ऑप्शन बी एंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक हमारा लॉजिक गेट का डिज़ाइन दिया हुआ है, हम लोग को बताना है कि ये बेसिकली इसका जो आउटपुट होगा क्या होगा। यहाँ पे ए है, अब यहाँ पे भी 2 पार्ट में ये बढ़ जा रहा है, ए इंटू ए। उसी तरीके से ये बी है, ये 2 पार्ट में बढ़ रहा है, यहाँ पे बी इंटू बी। नैंड गेट पे क्या आएगा, ए इंटू ए का बार। अब ए इंटू ए का बार का वैल्यू ए का ही बार हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ का आउटपुट आएगा बी इंटू बी का बार। अब बी इंटू बी का बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा। यहाँ पे जो ये वाला जो नैंड गेट है उसके पहले जो इनपुट हो रहा है ये मेरा यहाँ पे ए बार हो जा रहा है और यहाँ पे बी बार हो जा रहा है। इस पॉइंट पे जो आउटपुट होगा इसका वैल्यू क्या होगा, तो ए बार मल्टीप्लाइड बाई बी बार, इसका बार ए बार इंटू बी बार
का जो बार है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो डॉट को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस प्लस में सब्सटीट्यूट जब भी करेंगे तो जो भी मेरा वेरिएबल होता है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बार लगाते हैं। उसी तरीके से बी है, बी बार है तो उसके ऊपर हम लोग फिर से एक बार लगाएंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, यानी कि इसका जो वैल्यू है ना ए प्लस बी आ जा रहा है। यहाँ पे ए प्लस बी हो गया और यहाँ पे भी ए प्लस बी हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, फाइनल आउटपुट ये नैंड गेट है तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी का बार। तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपली ए प्लस बी का बार, हो जाएगा नॉर गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी एक लॉजिक गेट का डिजाइन दिया हुआ है, हम लोग को इसका आउटपुट जेड का वैल्यू बताना है। ए है तो ये भी ए ही होगा, ये बी है तो इस तरीके से ये बी भी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आउटपुट होगा ना, नैंड गेट पे आउटपुट क्या होगा, तो ए इंटू ए का बार। उसी तरीके से यहाँ पे जो नैंड गेट का आउटपुट हो जाएगा वो हो जाएगा बी इंटू बी का बार। जेड का जो वैल्यू हो जाएगा वो एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई होगा। बेसिकली ये हो जा रहा है ए बार इंटू बी बार। तो डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो डॉट की जगह हम लोग क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा और यहाँ पे बी लिखना पड़ेगा और यहाँ पे ओवरऑल में हम लोग को प्लस लगाना पड़ेगा। बेसिकली ये नॉर गेट हो जा रहा है। क्वेश्चन में लॉजिक गेट का एक डिजाइन दिया हुआ है, हम लोग को इसका आउटपुट बताना है। तो ये ए है, ये ए है, उसी तरीके से ये बी और बी हो जाएगा, उसी तरीके से ये सी और सी हो जाएगा। यहाँ पे ये नॉर गेट है तो यहाँ पे इसके यहाँ का आउटपुट क्या हो जाएगा, ए प्लस ए का बार। ए प्लस ए का बार बेसिकली ए बार ही होता है तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए बार। उसी तरीके से इसका वैल्यू हो जाएगा बी बार, उसी तरीके से इसका वैल्यू हो जाएगा सी बार। ए बार बी बार सी बार आया, ये बेसिकली इनपुट हो जाएगा एक नॉर गेट। वाई ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार का बार। सिंप्लीफाई करने के लिए डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, प्लस की जगह डॉट करो, ओवरऑल में बार लगा हुआ है तो क्या करना होगा, इंडिविजुअली हम लोग के ऊपर एक बार लगाना पड़ेगा दोबारा। अब ये वेरिएबल पे 2 बार बार है तो इसका वैल्यू यही हो गया, इस बी पे 2 बार बार है तो इसका वैल्यू बी, सी पे 2 बार बार है तो इसका वैल्यू सी, यानी ये हो गया तुम्हारा एंड गेट। लॉजिक गेट दिया हुआ हम लोग इसका ट्रूथ टेबल बताना है। सबसे पहले 0 0 पे चेक करो, हम लोग यहाँ पे 0 और 0 पुट कर दे रहे हैं। 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 0 है, यहाँ पे एक और गेट लगा हुआ है तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। यहाँ से 0 है, यहाँ पे 0 रहेगा तो यहाँ पे एक नैंड गेट है तो 0 इंटू 0 0 होता, पर नैंड गेट है तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो जाए। अब हम लोग 0 1 पे चेक करेंगे तो ए का वैल्यू को 0 पुट कर दो, बी का वैल्यू को 1 पुट कर दो। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। ये 0 है तो यहाँ पे ये 0 होगा और यहाँ पे 1 है तो 0 इंटू 1 0 और इसके ऊपर नॉट लगाओ, यानी इसका वैल्यू 1 होगा। ऑप्शन में चेक करो, 0 1 पे 0 ये ऑप्शन सही नहीं होगा, 0 1 पे 1 ये हो सकता है, 0 1 पे 1 ये हो सकता है। एक बार और एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब हम लोग 1 1 पे चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 पुट करो, यहाँ पे 1 पुट करो, प्लस 1 1 होता है, यहाँ पे ए 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 1 होगा और इसके ऊपर नॉट लगा यानी 0 होगा, यानी जो मेरा 1 और 1 पे जो वैल्यू होगा वो मेरा 0 होना चाहिए। अब ऑप्शन पे चेक करो, 1 1 पे 0 बस ये हो रहा है, करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। जी गेट का सर्किट दिया हुआ है, हम लोग को इसका ट्रूथ टेबल बताना है। इस क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे हिट एंड ट्राई। सबसे पहले 0 0 पुट करके चेक करो, ये 0 से यहाँ 0 हो गया, ये 0 यहाँ था, 0 0 यहाँ आया, 0 इंटू 0 0, यहाँ पे बार लगा हो यानी 1 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे बी 0 है तो ये 0 आ जाएगा। 1 इंटू 0 के ऊपर नॉट यानी 1, 1 इंटू 0 0 इसके ऊपर नॉट लगा हुआ है यानी 1, 1 इंटू 1 1 होता पर नॉट लगा हुआ है यानी 0 हो जाएगा। यानी कि 0 0 पे मेरा जो वैल्यू आना चाहिए वो 0 होना चाहिए, यानी 0 0 पे 0 ये हो सकता है, 0 0 पे ये हो सकता है, 0 0 पे 1 नहीं होगा, 0 1 0 0 पे 1 नहीं होगा। 1 0 पे चेक कर लेते हैं, ए 1 है यहाँ 1 हो जाएगा, ए 1 है यहाँ 1 हो जाएगा, बी 0 है यहाँ 0 हो जाएगा। 1 इंटू 0 0 0 पे नॉट लगा हुआ है तो 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0 है। 1 इंटू 0 0 नॉट लगा हुआ है तो 1, 1 इंटू 1 1 नॉट लगा हुआ है तो 0। अब यहाँ पे 0 इंटू 1 0 पर नॉट लगा हुआ है तो 1, यानी कि जब ए का वैल्यू 1 होगा, बी का वैल्यू 0 होगा तो वाई मेरा 1 होना चाहिए। 1 0 पे 1 ये मेरा करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में ए और बी इनपुट दिया हुआ है और हमें नैंड गेट का आउटपुट बताना है क्या होगा। टाइम को अलग अलग इंटरवल पे डिनोट कर दिया है। 0 से T1 के बीच में, 0 से T1 के बीच में ए का जो वैल्यू है वो है 1, बी का जो वैल्यू है वो है 1, तो मेरा आउटपुट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन चेक करने पर तुम्हें पता चलेगा ऑप्शन डी आंसर नहीं हो सकता है। T1 से T2 का चेक करने में कोई फायदा नहीं क्योंकि तीनों में ही आउटपुट यहाँ पे 1 है। हम लोग T2 से T3 के बीच में चेक कर सकते हैं। T2 से T3 के बीच में ए का वैल्यू है 0, बी का वैल्यू 1 है, तो मेरा आउटपुट हो जाएगा 1। अब इसको ऑप्शन में चेक करो, ये 0 हो रहा है यानी ये ऑप्शन सही नहीं होगा। T2 से T3 के बीच में भी ये 0 हो रहा है यानी ये भी ऑप्शन सही नहीं है। T2 से T3 के बीच में ये 1 हो रहा है यानी ये मेरा ऑप्शन एकमात्र बच गया, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग ने बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट्स को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग 100% ईजी स्कोर कर पाओ। तो मेक श्योर करो कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो।